हेलो दोस्तों, आपका डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक की दौलत की फाइल नंबर 5 को डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 5 कहती है, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि मामला युगों पुराने सवाल का है कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। लेखक कहते हैं, लेकिन यहाँ हम सकारात्मक चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो दुनिया को देखने के आपके आदतन दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। लेखक कहते हैं कि उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर यह काम नहीं करेगा। आगे लेखक कहते हैं कि मध्यवर्गीय लोग थोड़े ज़्यादा आशावादी होते हैं। उनकी मानसिकता होती है कि मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं कि यह काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। लेखक कहते हैं, अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा यकीन होता है। उन्हें अपनी रचनात्मकता पर भरोसा होता है और उन्हें यकीन होता है कि अगर वे कामयाब ना हुए तो भी वे सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज सकते हैं। लेखक कहते हैं, आम तौर पर लाभ जितना बड़ा होता है, जोखिम भी उतनी ही ज़्यादा होता है। क्योंकि अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वे जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वे हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। लेखक कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग यह मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे। क्योंकि वे लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए वे आम तौर पर जोखिम लेने के अनिच्छुक होते हैं। लेखक कहते हैं, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। रिकॉर्ड के लिए टी हार्व एकर यह कहना चाहते हैं कि जोखिम लेने का इच्छुक होने का यह मतलब नहीं है कि आप पैसे गंवाने के इच्छुक रहें। अमीर लोग एजुकेटेड रिस्क यानी सोच समझकर जोखिम लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग शोध करते हैं, आकलन करने में
मेहनत करते हैं और फिर ठोस जानकारी तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेखक कहते हैं कि क्या अमीर लोग सोच विचार में बहुत टाइम लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। वे कम से कम समय में जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर यह फैसला करते हैं कि फला काम किया जाए या नहीं। हालांकि लेखक कहते हैं कि गरीब लोग दावा करते हैं कि वे अवसर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यह टाल मटोल करने का एक बहाना होता है। गरीब लोग बुरी तरह घबराए होते हैं। वे हफ्तों, महीनों और यहाँ तक कि बरसों तक हूँ हाँ करते रहते हैं और आमतौर पर तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। लेखक कहते हैं अक्सर वे अपनी स्थिति को तर्क संगत बनाने के लिए कहते हैं कि मैं तो तैयारी कर रहा था। निश्चित रूप से ऐसा ही था, लेकिन जब वे तैयारी कर रहे थे तब तक अमीर आदमी अंदर गया, बाहर निकला और इस दौरान उसने ढेर सारी दौलत कमा ली। लेखक कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैं आगे जो कहने वाला हूँ वह थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि मैं स्वयं की जिम्मेदारी पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। बहरहाल मेरा मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज़ में सफल होने में किस्मत का भी हाथ होता है। उदाहरण के लिए लेखक कहते हैं कि हो सकता है कि फुटबॉल मैच में विरोधी टीम का खिलाड़ी आपकी एक गज की रेखा पर अपना नियंत्रण खो दे, जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम बाकी हो और इस वजह से आपकी टीम मैच जीत जाए। उदाहरण नंबर 2, गोल्फ में कोई गड़बड़ शॉट बाहरी सीमा पर लगे पेड़ से टकराकर वापस घास पर लौट आए और होल से सिर्फ 3 इंच की दूरी पर रुक जाए। लेखक एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बिजनेस में आपने कितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने बाहरी इलाके का कोई प्लॉट खरीदा और 10 साल बाद किसी बड़े कॉरपोरेशन ने वहां पर शॉपिंग सेंटर या ऑफिस बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह निवेशक एकाएक अमीर बन गया। लेखक कहते हैं कि अब आप खुद बताइए कि यह उसका बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक निर्णय था या खुशकिस्मती थी। मेरा अंदाजा है कि कुछ हद तक दोनों का ही हाथ था। बहरहाल लेखक कहते हैं कि मुद्दे की बात यह है कि किस्मत या कोई भी अच्छी चीज़ आपकी राह में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरह का कोई काम स्टार्ट ही ना करें। वित्तीय सफलता पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा और फिर कुछ शुरू करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या यह किस्मत है या ब्रह्मांड है या उच्चतर शक्ति है जो चमत्कारिक तरीके से आपकी मदद करती है, क्योंकि आपने वह काम करने का साहस और समर्पण दिखाया। लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा किस वजह से होता है। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा होता है। लेखक कहते हैं कि दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे यहाँ पर बताना उचित होगा वो यह है कि अमीर लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। लेखक कहते हैं, एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। चूंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाएं दिखती हैं कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेखक कहते हैं, चूंकि गरीब लोग हर चीज़ में बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनके सामने ढेर सारी बाधाएं आ जाती हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें इतनी अविश्वसनीय बाधाएं नज़र आती हैं कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। लेखक कहते हैं कि कारण बिल्कुल साफ है, आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है। इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप समस्याओं की परवाह ना करें। जाहिर है, जब समस्याएं आएं तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। अपना टाइम और एनर्जी अपनी मनचाही चीज़ों को साकार करने में लगाएं। लेखक कहते हैं, जब बाधाएं आएं तो उनका सामना करें और फिर तत्काल अपनी निगाह लक्ष्य पर जमा लें। आप अपना टाइम और एनर्जी विचार तथा कर्म में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। क्या आप बहुत साधारण लेकिन उतनी ही दुर्लभ सलाह चाहते हैं? लेखक कहते हैं, तो वह सलाह यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। और अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक कहते हैं, आप चाहे हजारों किताबें पढ़ लें या सफलता के मंत्र बताने वाले सैकड़ों कोर्सों में चले जाएं, लेकिन मुद्दे की बात यही है, याद रखें, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि किसी को भी सारी जानकारी पहले से नहीं मिल सकती है। हमारे एक कार्यक्रम एनलाइटेंड वॉरियर ट्रेनिंग में लेखक कहते हैं, हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि वे हर चीज़ के बावजूद अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके सफलता हासिल कर लें। इस कोर्स में हम एक सिद्धांत सिखाते हैं, तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो।
इसका मतलब है कम से कम समय में आप जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लो, फिर कर्म करो और रास्ते में सुधार करते जाओ। लेखक कहते हैं यह सोचना मूर्खता है कि आप भविष्य में हो सकने वाली हर घटना का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। यह मानकर खुद को धोखा ना दें कि आप भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर सकते हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड में सीधी लकीरें नहीं होती हैं। लेखक कहते हैं जिंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है, यह तो बलखाती नदी की तरह बहती है। आपको अक्सर सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद आप उससे आगे का दृश्य देख सकते हैं। लेखक कहते हैं विचार यह है कि आपके पास जो भी हो, आप जहां भी हो, बस खेल में उतर जाएं। मैं इसे कॉरिडोर यानी गलियारे में प्रवेश करना कहता हूँ। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मैं फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में रात्रिकालीन डेजर्ट कैफे खोलने की योजना बना रहा था। लेखक कहते हैं मैंने जगह के विकल्पों और बाजार का अध्ययन किया। इसके साथ ही मैंने पता लगाया कि मुझे किन किन सामानों की आवश्यकता है। लेखक कहते हैं मैंने केक, पाई, आइसक्रीम और कॉफ़ी के उपलब्ध प्रकारों पर भी शोध किया। इसका नतीजा क्या निकला? लेखक कहते हैं सबसे बड़ी समस्या कि मैं शोध के चक्कर में मोटा हो गया। तो मैंने खुद से पूछा हार्व इस बिजनेस का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फिर मैंने हार्व नाम के इस आदमी की बात सुनी जो जाहिर है मुझसे ज़्यादा स्मार्ट था। अगर आप सचमुच किसी व्यवसाय की बारीकियां सीखना चाहते हैं तो उसमें उतर जाएं। लेखक कहते हैं आपको पहले दिन से ही उसका मालिक बनने की आवश्यकता नहीं है। उस बिजनेस में नौकरी कर लो और गलियारे में पहुंच जाओ। आप किसी रेस्टोरेंट में झाड़ू लगाकर या बर्तन मांजकर उसके बारे में जितना जानेंगे उतना बाहर रहकर 10 साल के शोध में भी नहीं जान पाएंगे। लेखक कहते हैं और मैंने यही किया। मैंने मदर बटलर्स पाई शॉप में नौकरी कर ली और बस बॉय के रूप में काम शुरू किया। इसका मतलब है फर्श पर झाड़ू लगाना और जूठे बर्तन हटाना। इरादे की शक्ति भी कितने मज़ेदार ढंग से काम करती है ना। लेखक कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि यह काम करने के लिए मुझे अपने आत्मसम्मान को भूलना पड़ा होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैंने इसे इस तरह से देखा ही नहीं। मैं तो डेजर्ट बिजनेस सीखने के मिशन पर था। मैं किसी दूसरे के टिकट पर मिले सीखने के इस अवसर के लिए कृतज्ञ था और इस बात पर भी कि मुझे जेब खर्च के लिए थोड़ी चिल्लर भी मिल रही थी। लेखक कहते हैं बस बॉय के अपने काम के दौरान
मैंने मैनेजर से बातचीत करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाया और आमदनी तथा लाभ के बारे में जानकारी ली। मैंने बॉक्स की जांच करके सप्लायर्स के नाम पता किए और यही नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठकर बेकर की मदद की ताकि बर्तनों, मूल सामग्री और उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं के बारे में जाना जा सके। लेखक कहते हैं, पूरा हफ्ता बीत गया और मुझे लगता है कि मेरा काम काफ़ी अच्छा रहा होगा क्योंकि मैनेजर ने मुझे बिठाकर पाई खिलाई और वहाँ मौजूद लोगों से मेरे स्वागत में ताली भी बजवाई और फिर मेरे सामने कैशियर बनने का प्रस्ताव रखा। लेखक कहते हैं, इसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम तक सोचा, यानी लगभग 1 सेकंड तक, और फिर जवाब दिया, नहीं, इसके लिए धन्यवाद। लेखक कहते हैं, पहली बात तो यह थी कि कैश रजिस्टर के पीछे फंसा रहकर मैं ज़्यादा नहीं सीख सकता था और दूसरी बात, मैं जो सीखने आया था वह मैं पहले ही सीख चुका था और मेरा मिशन पूरा हो चुका था। तो गलियारे में रहने से मेरा यही मतलब है। लेखक कहते हैं, इसका मतलब उस क्षेत्र में दाखिल होना है जहां आप भविष्य में रहना चाहते हैं। आप किसी भी ओहदे से यह काम शुरू कर सकते हैं। यह किसी बिजनेस के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि तब आप उसे अंदर से देखते हैं। दूसरी बात, लेखक कहते हैं, आपको जिन संपर्कों की ज़रूरत है अंदर रहकर आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं जो आप बाहर रहकर कभी भी नहीं कर सकते थे। तीसरी बात, लेखक कहते हैं, जब आप गलियारे में पहुंच जाते हैं तो आपके लिए अवसर के कई अन्य द्वार यानी दरवाजे या रास्ते खुल सकते हैं। यानी एक बार जब आप देख लेते हैं कि सचमुच क्या हो रहा है तो हो सकता है कि आपको उस बिजनेस का कोई खास क्षेत्र पता लग जाए जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। चौथी बात, लेखक कहते हैं, आपको यह पता लग सकता है कि आप असल में उस बिजनेस को पसंद ही नहीं करते हैं और ईश्वर का शुक्र है कि आपको यह बात ज़्यादा गहराई में गए बिना ही पता चल गई। तो मेरे मामले में इनमें से क्या हुआ होगा? लेखक कहते हैं, जब मैं मदर बटलर्स से बाहर निकला तो मुझसे पाई की गंध या शक्ल बर्दाश्त ही नहीं हुई और दूसरी बात, मेरे काम छोड़ने के अगले दिन ही बेकर भी काम छोड़कर चला गया और उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे एक लोकप्रिय नए व्यायाम उपकरण का पता चला है जिसका नाम ग्रेविटी गाइडेंस इन्वर्शन बूट था। यानी अमेरिकन जिगोली फिल्म में रिचर्ड गेर को इन्हें पहनकर उल्टा लटकते देखा होगा आपने। लेखक कहते हैं, बेकर यह जानना चाहता था कि क्या उन जूतों में मेरी दिलचस्पी है। जूते देखकर लेखक कहते हैं कि मैंने फैसला किया कि जूते तो एकदम पटाखा थे, लेकिन वह बेकर जोरदार नहीं था, इसलिए मैं अपने दम पर ही यह काम करने लगा। लेखक कहते हैं, मैं
मैं उन जूतों को स्पोर्टिंग गुड्स और डिपार्टमेंट स्टोर में बेचने लगा। मैंने गौर किया कि इन रिटेल आउटलेट में एक चीज कॉमन थी, वे थे घटिया व्यायाम उपकरण। मेरे दिमाग की घंटी तेजी से बजने लगी। लेखक कहते हैं, अवसर अवसर अवसर। अजीब बात है कि चीजें किस तरह होती हैं। व्यायाम उपकरण बेचने के इस पहले अनुभव ने मुझे अंततः नॉर्थ अमेरिका का शुरुआती रिटेल फिटनेस स्टोर खोलने की ओर पहुंचाया और अपना पहला मिलियन कमाने की ओर भी। लेखक कहते हैं कि जरा सोचिए, यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैंने मदर बटलर्स पाई शॉप में बस बॉय का काम किया था। इसका सबक आसान है। आप कॉरिडोर यानी गलियारे में पहुंच जाएं। आपको कभी भी पता नहीं होता है कि आपके लिए कौन से दरवाजे खुल जाएंगे। लेखक कहते हैं कि मेरा एक सूत्र वाक्य है कि सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अमीर लोग स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि खेल में उतरने के बाद वे हर मौके पर समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और चलते चलते अपनी पतवार संतुलित कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, गरीब लोगों को खुद पर या अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वे मानते हैं कि उन्हें हर चीज पहले से ही पता होनी चाहिए, जो लगभग असंभव है। इस दौरान वे कोई सक्रिय तैयारी नहीं करते हैं, जबकि अमीर लोग तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो के सकारात्मक नजरिए के चलते कदम उठा लेते हैं और आमतौर पर जीत भी जाते हैं। लेखक कहते हैं, गरीब लोग खुद से कहते हैं, मैं यह काम तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मैं हर संभावित समस्या को पहचान ना लूं और ठीक ठीक यह ना जान लूं कि इसके बारे में क्या करना है। इसी वजह से वे कभी कदम ही नहीं उठा पाते और हर अवसर गवा देते हैं। अमीर लोग कहते हैं, लेखक कहते हैं, अमीर लोग अवसर देखते ही उसे लपक कर पकड़ लेते हैं और पहले से भी ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं। और अंत में लेखक कहते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख कर घोषणा कहें, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं तैयार होता हूँ, गोली चलाता हूँ, मैं निशाना साधता हूँ और फिर अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इसी के साथ डिटेलिंग आर्मी हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जय हिंद, डिटेलिंग आर्मी।